कोई महिला या कोई मेंबर जादू टोना करता है या कोई सदस्य डायन है, इस संबंध में SC/ST एक्ट क्या कहता है। और यदि कोई बहुत सारी चाहे न्यूज़ हो चाहे सामाजिक स्तर पर बातें हों, हम देखते हैं घोड़ी पर चढ़ने के संबंध में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है SC/ST संबंधित। तो आज हम बात करेंगे कि SC/ST एक्ट 1989 में एक्चुअल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। और पिछले दो वीडियो में SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने इसकी चर्चा की। आज उसके आगे हम देखेंगे कि SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 में क्या लिखा हुआ है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। पिछला जितना हमने पढ़ा था उसके आगे शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह का कृत्य एट्रोसिटी में आएगा, अत्याचार में आएगा। ये SC/ST एक्ट 1989 के सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है, जबकि पहले चैप्टर में शब्दों की परिभाषाएं दी हुई हैं कि कौन सा शब्द जो प्रयोग किया गया उसकी परिभाषा क्या होगी। तो पढ़ते हैं उसके आगे। करप्ट्स और फाउल्स द वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग, रिजर्वायर और एनी अदर सोर्स ऑर्डिनरली यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द SC/ST so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used। तो इसमें यह लिखा हुआ है SC/ST एक्ट में पहले से ही whoever not being a member of a SC/ST लिखा हुआ है। मतलब कि जो भी व्यक्ति SC/ST का सदस्य नहीं है और वो ऐसा कृत्य कर रहा है SC/ST के साथ, तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। शुरू में ही लिख दिया गया था whoever not being a member of a SC/ST shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine। अर्थात SC/ST एक्ट में यदि किसी को सजा होती है तो उसकी सजा 6 महीने से कम नहीं होगी और फाइन भी लग सकता है इन विशेष कृत्यों में। वास्तविकता में SC/ST एक्ट में मैक्सिमम सजा मृत्यु दंड देने तक की है, जो हम आगे भविष्य में देखेंगे जब इसको आगे और अध्ययन करेंगे। तो इसमें इसका अभी जो हमने पढ़ा है इसका माने क्या है। Corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the SC/ST। Corrupts or fouls मतलब कि भ्रष्ट या दूषित करना। Corrupts का मतलब भ्रष्ट या दूषित करना, fouls का मतलब अशुद्ध करना। The water of any spring, किसी सोते का पानी, जहां से पानी आ रहा हो उसको अशुद्ध करना। कोई तालाब या जलाशय है, अगर रिजर्वायर कोई तालाब या जलाशय है उस तालाब को शुद्ध करना। एनी अदर सोर्स ऑर्डिनरली यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द SC/ST, या कोई और सोर्स जो SC/ST के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ऐसी चीज को भ्रष्ट करना या अशुद्ध करना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और कैसे अशुद्ध कर रहे हैं, सो एज टू रेंडर इट लेस फिट। रेंडर इट लेस फिट का मतलब, रेंडर इट लेस फिट का मतलब है कम उपयोगिता उसकी बनाना। मान लीजिए कोई बहुत पानी पीने का कोई कुआं है, अब वो उससे लोग SC/ST के लोग पानी पीते हैं, और यदि आप ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ डाल दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये लेस फिट हो जाए, लेस फिट का मतलब कम उपयोगी हो जाए, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसी वजह से इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा चीज जो SC/ST प्रयोग कर रहे हो, चाहे रिजर्वायर हो, रिजर्वायर मतलब चाहे तालाब हो, या कोई पानी पीने का स्थान हो, वाटर ऑफ एनी स्प्रिंग या किसी सोते का पानी हो, सोर्स ऑर्डिनरली यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द SC/ST, या कोई सोर्स कोई स्रोत जो SC/ST के द्वारा प्रयोग किया जा रहा हो, और उसमें आप क्या कर दें, सो एज टू रेंडर इट लेस फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज ऑर्डिनरली यूज्ड। तो इसको कम उपयोगी बना दें या एकदम खराब कर दें, कम उपयोगी बनाएं या एकदम खराब कर दें ताकि SC/ST इसको यूज ना कर पाए। इस तरह से SC/ST इसको यूज ना कर पाए, इस तरह से यदि आप कृत्य करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसमें लिखा हुआ है सो एज टू रेंडर इट लेस फिट फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज ऑर्डिनरली यूज्ड। इसको इस तरह से लेस फिट करना, लेस फिट का मतलब कम उपयोगी बना देना, जिससे SC/ST के मेंबर इसको यूज ना कर पाए, तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। ये है इस तरह के कृत्य, इस तरह की एट्रोसिटी यदि आप करते हैं, अत्याचार यदि आप करते हैं, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। मैं अपने पिछली दो वीडियो में जो SC/ST एक्ट से संबंधित था उसमें बता चुका हूं कि SC/ST एक्ट नॉन SC/ST पे लगता है। नॉन SC/ST व्यक्ति जो SC/ST का व्यक्ति नहीं है, यदि वो कोई ऐसा कृत्य करता है जो SC/ST को परेशान करता हो या SC/ST के साथ अत्याचार करता हो, जो SC/ST एक्ट के द्वितीय चैप्टर में बताए गए हैं, तो ऐसे नॉन SC/ST व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। ये मैं पहले दो वीडियो में बता चुका हूं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है।
denies a member of a SC/ST any customary right of passage to a place of public resort or obstruct such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other member of public or any other section thereof have a right to use or access to। अब इसमें लिखा हुआ है यदि कोई जो व्यक्ति SC/ST का मेंबर नहीं है, कहने का मतलब चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, यदि वो SC/ST नहीं है और वो क्या करता है, डिनाइज अ मेंबर ऑफ SC/ST के मेंबर को या दलितों को, SC/ST के मेंबर को मना करता है, डिनाइज अ मेंबर ऑफ SC/ST एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट। एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज मतलब कि कोई ऐसा मार्ग जो प्रथागत चला रहा हो, रूढ़िगत चला रहा हो, मतलब कि जिसका लोग हमेशा से ही यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं। एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज, कोई भी ऐसा मार्ग जिसको लोग हमेशा से यूज कर रहे हों। एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, लोक समागम या स्थान का कोई ऐसा मार्ग जिसे लोग जनरली व्यवहार में यूज कर रहे हों। और ऑब्स्ट्रक्ट सच मेंबर सो एज टू प्रिवेंट हिम, और ऐसे में किसी SC/ST मेंबर को आप ऑब्स्ट्रक्ट करें, उसे रोकें, फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, उस मार्ग को यूज करने से या उस पब्लिक रिसोर्ट मतलब लोक समागम, जहां लोक समागम जो सभी लोगों के लिए सुविधाजनक हो, ऐसे स्थान को यदि आप उस व्यक्ति को उस रास्ते के चलने से रोकते हैं या उस लोक समागम के लिए रोकते हैं, फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट का मतलब लोक समागम जहां सारे लोग आते जाते हों। फॉर यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, उसको यूज करने के लिए यदि आप उसे रोकते हैं या उसकी पहुंच तक आने के लिए आप उसे रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब आगे लिखा हुआ टू विच अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक और एनी अदर सेक्शन देयर ऑफ हैविंग अ राइट यू और एक्सेस टू, कहने का मतलब है कि जो अदर पब्लिक मेंबर्स हैं, मतलब कि SC/ST को तो आप रोक रहे हैं, लेकिन जो अन्य पब्लिक मेंबर्स हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो उस पर अधिकार भी रखते हैं आने का और वहां पहुंचने का भी अधिकार रखते हैं, उसको प्रयोग भी करते हैं। कहने का मतलब है उस क्षेत्र के सभी लोग सार्वजनिक तौर पर उस लोक समागम का, उस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप उस विशेष व्यक्ति SC/ST को स्पेशली रोक रहे हो, जबकि सभी अन्य वर्ग के लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा और इस तरह से इसमें SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसके आगे, अब ये यहां खत्म होता है, इसके आगे लिखा हुआ है फोर्सेज और कॉजेज अ मेंबर ऑफ SC/ST टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। फोर्सेज और कॉजेज अ मेंबर ऑफ SC/ST, किसी SC/ST के मेंबर को मजबूर करना, फोर्स करने का मतलब है मजबूर करना, और कॉजेज या करवाना, फोर्सेज और कॉजेज ऑफ मेंबर ऑफ SC/ST टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब रहने का स्थान या निवास स्थान। कहने का मतलब है किसी SC/ST के मेंबर को उसका घर छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसका गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना, और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस या फिर वो जहां रह रहा हो उस क्षेत्र को, उसके रहने के निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना। यदि आप ऐसा कृत्य करते हैं या कॉजेज लिखा हुआ, फोर्सेज और कॉजेज, या करवाते हैं, या खुद करते हैं या करवाते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और हम ये जानते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है, गांव में अगर आप देखें तो SC/ST एक्ट में ही लिखा हुआ है किसी SC/ST की जमीन को यदि गांव के लोग इकट्ठा होकर लेने की कोशिश करते हैं, तब भी आपके ऊपर जबरदस्ती गलत तरीके से, जो आपके क्षेत्र में नहीं, उसकी जमीन लिखा पढ़ी नहीं, उसकी जमीन है, और यदि आप लेने की कोशिश करते हैं उसकी जमीन को, पिछले वीडियो में हमने देखा, तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और ऐसा गांव में अधिकतर देखा जाता है कि थोड़ी सी जमीन के लिए लोग इकट्ठा होकर और उस जमीन को लेने का प्रयास करते हैं, दबाव डालकर लेने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए तो SC/ST में लिखा ही हुआ है, SC/ST एक्ट में, कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है वो हाउस के लिए लिखा हुआ है। कभी कभी जो तहसील के लोग होते हैं या जो उच्च अधिकारी होते हैं वो भी गलत काम करते हैं, और गांव के लोग भी SC/ST के मेंबर को मजबूर करते हैं कि ये आपका घर या आपकी जमीन सही जगह नहीं है, आप इसे छोड़िए, इस तरह से मजबूर किया जाता है। तो इसीलिए ये SC/ST एक्ट में इसको डाला गया है। फोर्सेज और कॉजेज ऑफ मेंबर ऑफ SC/ST टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। किसी SC/ST के मेंबर को फोर्स करना, उस पर उसको मजबूर करना कि वो अपना घर छोड़ दे या अपना गांव छोड़ दे या अपने रहने के निवास स्थान को छोड़ दे, तो ऐसे में आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और पिछले वीडियो में यह भी देखा गया है, हमने इसमें पढ़ा है कि या तो जमीन पर अधिकार करना या जमीन के अधिकार को छोड़ने के लिए भी मजबूर करना, कि फला जमीन तुम्हारी नहीं, तुम इसको छोड़ दो, या तो आप उस पर कब्जा कर रहे हैं या उसको मजबूर कर रहे हैं छुड़वाने के लिए, तब भी SC/ST एक्ट लगता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि ये कैसे लगता है।
अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लास शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। कहने का मतलब है इसमें ये जो अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई व्यक्ति उसके घर को, उसके गांव को, उसके निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। अब डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्य का निर्वहन यदि कोई कर रहा है, डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी का मतलब लोक कर्तव्य, डिस्चार्ज मतलब निर्वहन मतलब कार्य करना। तो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लास शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी। ये जो अभी दिया हुआ है इसमें यदि कोई सरकारी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी लोकहित में यदि अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है, ऐसे में यदि किसी SC/ST को मना किया जाता है तो वहां पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अब इसके आगे लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी मैनर विद रिगार्ड टू। कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट्स किसी SC/ST के मेंबर को रोकना, किस मैनर में रोकना। यदि किसी SC/ST के मेंबर को आप किस मैनर में रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। तो देखते हैं, यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया। यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी, यदि किसी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए रोकते हैं। रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के रिसोर्सेज मतलब स्रोत, किसी एरिया के रिसोर्सेज को प्रयोग करने के लिए रोकते हैं। और बरियल या जो दफन या समाधि करने का स्थान होता है उसको यूज करने के लिए रोकते हैं। और क्रिमेशन ग्राउंड, बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड, दाह संस्कार या दफन या समाधि का संस्कार करने के लिए रोकते हैं इक्वली विद अदर्स। यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया और बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड इक्वली विद अदर्स और यूजिंग एनी रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वेल, टैंक, सिस्टर्न। कहने का मतलब है किसी रिवर, किसी नदी का प्रयोग करने के लिए रोकते हैं। स्ट्रीम मतलब किसी सरिता या किसी धारा, स्ट्रीम का मतलब होता है जल प्रवाह, किसी जल प्रवाह को यूज करने के लिए रोकते हैं। स्प्रिंग, वेल का मतलब कुआं, टैंक, सिस्टर का मतलब पानी की टंकी, वाटर टैप पानी का नल, और अदर वाटरिंग प्लेस या कोई और पानी का स्थान यूज करने के लिए आप यदि रोकते हैं। और एनी बाथिंग घाट या कोई घाट है जहां पर लोग नहाते हैं, ऐसी चीज को करने के लिए रोकते हैं। एनी पब्लिक कन्वीनियंस या कोई वाहन है, पब्लिक कन्वीनियंस एनी रोड, पब्लिक कन्वीनियंस एनी रोड और पैसेज, जो वाहन होते हैं उसको यूज करने के लिए रोकते हैं या किसी सड़क पर चलने के लिए रोकते हैं, पैसेज या किसी रास्ते पर चलने के लिए रोकते हैं। तो इन सभी चीजों को यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कॉमन है, सभी के लिए समान रूप से दी गई हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को यदि आप विशेषकर SC/ST को यूज करने के लिए रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया और बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड इक्वली विद अदर्स। ऐसी चीजें जो सभी लोगों के लिए समान रूप से यूज करने के लिए बनाई गई हैं, ऐसी रिसोर्सेज को, ऐसे स्थान को, ऐसे रोड को, ऐसे बाथिंग घाट को या कोई साधन को या वाहन को यूज करने के लिए जो सभी के लिए बनाई गई है, आप रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अगला जो इसमें लिखा हुआ है, ये अक्सर न्यूज में आप सुनते हैं, माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल्स। यदि कोई नॉन SC/ST व्यक्ति रोक रहा है, किसको क्या करने से रोक रहा है? माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल्स। बाइसिकल मतलब साइकिल को चलाना या साइकिल की सवारी करना या उसका आरोहण करना। माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल या साइकिल पर सवार होना, उस पर चलना या उसका आरोहण करना। यदि ऐसा कार्य करने से आपको कोई रोकता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। आगे लिखा हुआ है, और वेयरिंग फुटवियर और न्यू क्लोथ्स एनी पब्लिक प्लेसेस और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस बारात। और वेयरिंग फुटवियर या कोई जूते या चप्पल पहनने से, और वेयरिंग फुटवियर और न्यू क्लोथ्स या नए कपड़े पहनने से रोकता है। इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर आपको जूते या चप्पल पहनने से रोकता है, या नए कपड़े पहने हैं आप तब आपको रोकता है। और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन या कोई जुलूस निकालने से रोकता है। और वेडिंग का मतलब शादी की बारात निकालने से रोकता है। शुरू में ही लिख दिया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट्स अ मेंबर ऑफ SC/ST इन एनी मैनर विद रिगार्ड टू। यदि किसी SC/ST के मेंबर को आप ऐसे रोकते हैं कि वो मोटरसाइकिल या साइकिल को ना चलाए, और जूते या चप्पल ना पहने, और न्यू क्लोथ्स या नए कपड़े ना पहने, इन पब्लिक प्लेसेस पब्लिक स्थान पर ना पहने, और टेकिंग आउट वेडिंग प्रोसेशन या
शादी की बारात न निकाले, इस तरह से यदि आप उसे रोकते हैं ऐसा करने के लिए तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। आगे लिखा हुआ है, और माउंटिंग अ हॉर्स और एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन, और माउंटिंग अ हॉर्स या घोड़ी पर चढ़ने के लिए, घोड़ा या घोड़ी पर चढ़ने के लिए, और माउंटिंग अ हॉर्स और एनी अदर व्हीकल या कोई और अन्य साधन, या कोई आदमी ये चाहता है कि हम घोड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, हम दूसरा साधन करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल या बुलेट या कोई 4 व्हीलर, उस पर हम चलना चाहते हैं, यदि ऐसी चीज, और ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन, बारात या जुलूस के समय घोड़ी पर चढ़ाने से रोकना, या किसी व्हीकल, व्हीकल का मतलब किसी साधन पर चढ़ने से रोकना, ऐसा यदि आप रोकते हैं उसको तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। जो घोड़े के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं हम लोग, घोड़ी पर चढ़ने से रोकती है, वो यही लिखा हुआ है, माउंटिंग अ हॉर्स और एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग वेडिंग प्रोसेशन। बारात निकालने के समय या कोई जुलूस निकल रहा है उस समय यदि घोड़े पर चढ़ने से रोकते हैं या किसी व्हीकल या साधन पर चढ़ने से रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे और क्या लिखा हुआ है, इंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू द पब्लिक और अदर पर्सन प्रोफेसिंग द सेम रिलीजन, और टेकिंग पार्ट इन और टेकिंग आउट, और टेकिंग पार्ट इन और टेकिंग आउट एनी रिलीजियस, सोशल और कल्चरल प्रोसेशंस इंक्लूडिंग यात्राज। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू द पब्लिक और अदर पर्सन, मतलब कि कोई SC/ST कोई पूजा स्थल या कोई धार्मिक स्थान पर प्रवेश कर रहा है जो अन्य पब्लिक के लिए खुला हुआ है, अन्य लोगों के लिए खुला हुआ है, प्रोफेसिंग द सेम रिलीजन, और उस SC/ST का रिलीजन और उनका रिलीजन दोनों का समान रिलीजन है, जो दूसरे लोग हैं जिनको अधिकार है वहां आने जाने का, उनको उनका भी वही धर्म है और SC/ST का भी यदि वही धर्म है, और फिर आप केवल विशेषकर SC/ST को उसमें प्रवेश करने से रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और टेकिंग पार्ट इन, उसमें भाग लेने से रोकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू द पब्लिक और अदर पर्सन प्रोफेसिंग द सेम रिलीजन, समान रिलीजन के व्यक्ति यदि किसी वर्शिप वाले स्थान को, पूजा स्थान को, धार्मिक स्थान को यदि यूज कर रहे हैं और SC/ST भी उसी धर्म का है फिर भी आप उसे रोक रहे हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। और टेकिंग पार्ट इन और टेकिंग आउट एनी रिलीजियस, सोशल और कल्चरल प्रोसेशन इंक्लूडिंग यात्राज, इसमें या फिर किसी रिलीजियस, धार्मिक, सामाजिक या कल्चरल प्रोसेशन, कल्चरल या सांस्कृतिक जुलूस, कोई सामाजिक या धार्मिक या सांस्कृतिक जुलूस यदि आप निकाल रहे हैं, इंक्लूडिंग जाटराज, जाटरस, जाटरस भी इसमें जुड़ा हुआ है, JATRAS, जाटरस, साथ में धार्मिक यात्रा, सामाजिक यात्रा या सांस्कृतिक यात्रा, इसका यदि आप जुलूस निकाल रहे हैं या इसमें भाग ले रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रहे हैं, यदि फिर आपको कोई रोकता है, SC/ST के मेंबर को कोई रोकता है तो रोकने वाले व्यक्ति यदि नॉन SC/ST का हुआ तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। लोग यात्राएं निकालते हैं और लोग उसमें प्रवेश करते हैं, सोशल, सामाजिक यात्रा, सांस्कृतिक यात्रा निकलती रहती है। ऐसे में यदि किसी SC/ST को सामाजिक यात्रा या सोशल यात्रा निकालने से या उसमें प्रवेश करने से आप उसे रोकते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉप और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और एनी अदर पब्लिक प्लेस। कहने का मतलब है यदि किसी SC/ST के व्यक्ति को आदमी रोकता है, क्यों रोकता है, इंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी पढ़ाई के क्षेत्र का इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से रोकता है, अस्पताल में प्रवेश करने से रोकता है, औषधालय या दवाखाना, डिस्पेंसरी में प्रयोग करने से रोकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC में प्रवेश करने से रोकता है, दुकान में प्रवेश करने से रोकता है, और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट या लोक मनोरंजन के किसी स्थान को में प्रवेश करने से रोकता है, और एनी अदर पब्लिक प्लेस या किसी अन्य पब्लिक प्लेस पर जाने से रोकता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। कहने का मतलब है, और यूजिंग एनी यूटेंसिल्स और आर्टिकल्स या फिर मीन्ड फॉर पब्लिक यूज, या फिर कोई ऐसा सामान है, या कोई यूटेंसिल्स का मतलब होता है घरेलू सामान या बर्तन, और या फिर उपकरण, कोई भी उपकरण ले सकते हैं, आर्टिकल का मतलब वस्तुएं होता है यहाँ पे। तो यूजिंग एनी यूटेंसिल्स और आर्टिकल्स, यदि कोई सामान या वस्तुएं जो पब्लिक यूज के लिए रखा हुआ है यदि उसे कोई SC/ST यूज करने के लिए यूज करता है और आप उसे रोकते हैं कि तुम मत इसे प्रयोग करो, तब भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग एनी यूटेंसिल्स और आर्टिकल्स मीन्ड फॉर पब्लिक यूज इन एनी प्लेस ओपन टू द पब्लिक, कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा उपकरण जो पब्लिक यूज के लिए बना है और आप विशेषकर SC/ST को रोकते हो कि तुम इसे यूज नहीं कर सकते तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन
कोई व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, और द कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यदि कोई आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन मतलब कोई व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय है, कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब जो आपको आता हो वो आप यदि कर रहे हो, तो प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और द कैरिंग ऑन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यदि आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो या कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो कहीं के, और एनी जॉब या कोई जॉब कर रहे हो, विच अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक और एनी सेक्शन देयर ऑफ हैव अ राइट टू यूज और एक्सेस टू, जिसको दूसरे मेंबर्स एससी एसटी के अलावा अन्य मेंबर्स जो हैं उसको यूज कर रहे हों, विच अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक और एनी सेक्शन देयर ऑफ हैव अ राइट टू यूज और एक्सेस टू, मतलब कि ऐसा कार्य करने से, ऐसा बिजनेस करने से या ऐसा एम्प्लॉयमेंट करने से जो अन्य वर्ग के लोगों के लिए अधिकार है करने का, उनकी पहुंच है करने का, लेकिन विशेषकर यदि एससी एसटी को यदि कोई रोकता है ऐसा कार्य करने के लिए तो उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। Practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public or any section thereof have a right to use or access to, जो दूसरे मेंबर have a right रखते हैं, अधिकार रखते हैं या उसको करने के लिए पहुंच रखते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कार्य को यदि आपको करने से रोका जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर, जो आपको रोक रहा है उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Causes a physical harm or mental agony of a member of a SC/ST on the allegation of practicing witchcraft or being a witch। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति पर, किसी SC/ST के व्यक्ति पर यदि आप आरोप लगाते हैं कि यह जादू टोना करता है या काला जादू करता है या इसके पास कुछ अलग सी शक्तियां हैं, ये एक बुरा व्यक्ति है, और ऐसा कहकर उस पर आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, या फिर उसको कहते हैं कि ये एक डायन है या ये एक राक्षस है, इस तरह कहकर यदि आप उसे संबोधित करते हैं या उस पर आरोप लगाते हैं या उसे बदनाम करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को क्या होता है, फिजिकल हार्म होता है, शारीरिक नुकसान हो जाता है उसका, और या उसको मानसिक यंत्रणा मिलती है, तो ऐसे में आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इम्पोजेज और थ्रेटन्स अ सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट ऑफ एनी पर्सन और अ फैमिली और अ ग्रुप बिलोंगिंग टू अ एससी एसटी। इसका मतलब क्या है, इम्पोजेज और थ्रेटन्स सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट मतलब किसी एससी एसटी व्यक्ति के ऊपर, एनी पर्सन और अ फैमिली और ग्रुप बिलोंगिंग टू एससी एसटी, यदि कोई एससी एसटी का एक आदमी हो, चाहे पूरा परिवार हो, या एससी एसटी से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप हो, एक आदमी हो, परिवार हो या कोई ग्रुप हो एससी एसटी का, उसके ऊपर यदि आप उसको धमकी देते हैं सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट के, कि मैं तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार करूंगा या आर्थिक बहिष्कार करूंगा, ऐसा कहकर या तो आप ऐसा उसके ऊपर आरोप डालते हैं या उसको धमकी देते हैं, डराते हैं, या तो आप करते हैं उसका सोशल बहिष्कार या इकोनॉमिक बाइकआउट, सामाजिक बहिष्कार या आर्थिक बहिष्कार उस व्यक्ति का या उस फैमिली का या उस समूह का जो एससी एसटी से संबंधित है, उसका यदि आप सोशल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार या आर्थिक बहिष्कार करते हैं या फिर उसको धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा। अब इसमें क्या, जितने भी हमने एट्रोसिटी एक्ट में जितने एट्रोसिटी पढ़े उसके लिए क्या सजा इसमें लिखी हुई है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। वो सजा का हकदार होगा जो 6 मंथ से कम, 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, जो 5 साल तक बढ़ सकती है, ऐसी सजा जो 5 साल तक बढ़ सकती है, एंड विद फाइन, और उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अभी जो चैप्टर 2 में है एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में जो एट्रोसिटी है, अभी इसमें बहुत सारे एट्रोसिटी है जिसको भविष्य में हम आगे समय समय पर इसकी चर्चा करेंगे। इस तरह से एससी एसटी एक्ट 1989 में कुल 5 अध्याय थे, जिसमें दूसरे अध्याय में अत्याचार के बारे में, एट्रोसिटी के बारे में दिया हुआ था और हमने इसे पढ़ा। अब भविष्य में समय समय पर जो सामाजिक तौर पर जरूरी चीजें हैं उसकी हम चर्चा करते रहेंगे।